जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, ठीक आबेली समूह के लिए कौशी का प्रमेय देखेंगे। ठीक आबेली समूह के लिए कौशी का प्रमेय देखेंगे। देखिए, आबेली समूह के लिए कौशी का प्रमेय को सिद्ध कीजिए। या तो आपको क्या बोलेगा, प्रमेय माना जी एक परिमित आबेली है, ठीक समूह है, और माना पी अभाज्य है यदि पी, ठीक पी पी क्या होता है, कौन ठीक 10:2 क्या होता है, ओ जी, तब एक अवयव ए नॉट इक्वल टू ई तथा क्या होता है, ए के घात में पी इक्वल टू ई होता है। तो कौशी के प्रमेय हमें सिद्ध करके बताना है कि ए नॉट इक्वल टू ई है और तथा सी, ठीक ए के घात में p इक्वल टू ई है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो इसी की जगह ए की जगह क्या लेना है, हमें सी ई नॉट इक्वल टू ई होना चाहिए और सी के घात में p इक्वल टू ई होना चाहिए। ये कौशी का प्रमेय सिद्ध होता है, इसी को हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, इस प्रमेय में प्रूव करेंगे। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ओजी का आइगेन विधि का प्रयोग करेंगे। अब ठीक आगमन विधि क्या होता है, आगमन विधि हम लोग जानते हैं। ठीक, देखिए आगमन विधि हम लोग जानते हैं। ठीक, जैसे कि कोई पद दिया है ए प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए का क्यूब प्लस में अनंत तक जाता है, ये क्या है, आगमन विधि है। ठीक, मतलब एक एक पद बढ़ते जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आगमन विधि का क्या करेंगे, हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम मानेंगे ओजी से कम कोटि के लिए प्रमेय सत्य होता है। ओजी के लिए कम कोटि का प्रमेय क्या होता है, ठीक कम कोटि का प्रमेय सत्य होता है। तो इससे हम सिद्ध करेंगे कि परिणाम जी के लिए भी सत्य होता है यदि जीरो जी इक्वल टू ओ जी भी बोल सकते हैं, या तो अपने मन से जीरो भी बोल सकते हैं। मैं ओ जी बोल रहा हूँ, ओ जी इक्वल टू 1 लेते हैं तो ई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह हम लोग जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है, प्रमेय स्वप्रमेय सिद्ध होता है। इस प्रकार से स्वप्रमेय सिद्ध हो गया। अब देखिए यहाँ पर केस नंबर 1 लेते हैं। ठीक, हमें क्योंकि क्या सिद्ध करना है, सी नॉट इक्वल टू ई और एक रखना है सी के घात में पी इक्वल टू ठीक ई रखना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहला केस नंबर 1 आता है, यदि जी विषम उपसमूह है। ठीक, यदि जो जी है वो क्या है, विषम उपसमूह रखता है, तो माना एच जी को विषम सब ग्रुप है। ठीक, तब जी की कोटि अवश्य ही अभाज्य होनी चाहिए। ठीक, अर्थात जो जी की कोटि है अवश्य ही क्या होना चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि भाज्य कोटि का प्रत्येक समूह उचित उपसमूह को रखता है। क्योंकि देखिए जी की कोटि का अवयव अभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि उसकी भाज्य कोटि के प्रत्येक अवयव समूह की उचित उपसमूह रखता है। जैसे कि मान लीजिए इस ग्रुप में, मान लीजिए मैं एक बड़ा वाला डिब्बा लिया हूँ, इसमें क्या है, ये जी है और इसी के अंदर क्या है 1 2 3 4 5 है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर भाज्य संख्या जो पूरा कट जाता है, जैसे कि 2 ले लिया और इसको 2 से काटूंगा तो 2 1 जा 2, तो इसी के अंदर में देखिए इसका आंसर क्या है, 1 आया। तो 1 ही ग्रुप के अंदर में है, ये है। ठीक, तो इसी के कारण हम लोग इसमें अभाज्य संख्या लेंगे, 1 है 3 है 5 है, ये लेने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हम लोग भाज्य संख्या को काटेंगे तो अभाज्य ही संख्या हमें प्राप्त होगा और वही मान जी में मिल जाएगा। तो इसी कारण इसमें हम लोग क्या लेंगे, अभाज्य संख्या हम लोग लेते हैं। ठीक, और अगर भाज्य संख्या लेते हैं तो उसका उपही समुच्चय जी में ही रहेगा। तो जैसे कि भाज्य संख्या 2 लिए है, काटेंगे तो उसका उपही समुच्चय 1 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपसमुच्चय लगता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या किया जाता है, अब p का अभाज्य संख्या मान लेते हैं, कोई p यहाँ पर अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए हम लोग गणना वाले नहीं कर रहे हैं, गणना वाले करते हैं मतलब गणना संख्या लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 1 2 3 लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या लेंगे, इसकी जगह 1 1 2 3 की जगह क्या लेंगे, हम लोग p ले लेते हैं। तो देखिए p ले लिए हैं तो p एक क्या अभाज्य संख्या है, तो p ठीक, और इसको सबसेट बोला जाता है, या तो ऐसा लिख सकता है, तो p सबसेट 0 ओ जी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए क्या हो जाएगा, ओ जी इक्वल टू पी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह चक्रीय होता है, फलतः जी का जनक होगा। अतः ई को छोड़कर शेष पी माइनस में 1 अवयव ए नॉट इक्वल टू ई इस प्रकार है कि लैग्रांज के नियम से ए
जीरो जी इक्वल टू ई होता है, तो ए के घात में पी, ठीक, ये देखिए ए के घात में क्या रखेंगे, जीरो जी रखेंगे तो इक्वल टू ई के बराबर होता है, ठीक। अब जी का मान हमारे पास क्या दिया है, ये देखिए पी दिया है, तो ए के घात में पी इक्वल टू ई हो जाएगा, प्रमेय सिद्ध होता है, ठीक। फर्स्ट प्रमेय हमारे पास सिद्ध हुआ, ये हमें सिद्ध करना था, ठीक। अब केस नंबर 2 लेते हैं, इसी की जगह देखिए केस नंबर 2 लेते हैं। यदि जी उचित उपसमुच्चय रखता है, मान लीजिए ये जी है, ये क्या करता है, एक उचित प्रकार से क्या रखता है, पी का वैल्यू रखता है या उपसमुच्चय रखता है, उपसमुच्चय रखता है, ठीक। तो उपसमुच्चय रखता है, तो यहाँ पर देखिए अब दो संभावनाएं उत्पन्न होती है, निम्न संभावना उत्पन्न होगी। पहला क्या हो जाएगा, पी सबसेट ओ एन हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए इसमें उपसमुच्चय है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 बहुत सारा उपसमुच्चय है, ठीक। यहाँ पर पी सबसेट ओ एन हो जाएगा। दूसरा पी सबसेट ओ एन हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए नॉट सबसेट है, ये नॉट सबसेट है, मतलब कट लगा है, मतलब नॉट सबसेट है, पी नॉट सबसेट ओ एन हो जाएगा। और ठीक, तो इस प्रकार से पहला वाला देखते हैं, पहला कंडीशन देखते हैं पी सबसेट ओ एन के लिए, ठीक। यहाँ पर देखिए यदि पी सबसेट ओ एन है, तो आगमन विधि की परिकल्पना से चूंकि ओ एन लेस देन इक्वल टू ओ जी होता है, ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ पर कौन बड़ा है, यहाँ पर देखिए ये जी है, ये जी है, ऐसा जी है, और ये क्या है यहाँ पर जी है, और इसी के अंदर में छोटा वाला क्या है ओ एन है, तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, तो जी बड़ा होगा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है ओ एन बड़ा है क्या है ओ जी से, तब एन आबेली है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे ठीक एप्सिलॉन बी 10:n, बी एप्सिलॉन ई इस प्रकार है कि बी के घात में पी इक्वल टू ई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ए के घात में पी था इक्वल टू ई हो गया, तो उसी प्रकार हम लोग इसमें बी लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए बी के घात में पी इक्वल टू ई हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक समझ आ गया, ठीक। इस प्रकार से केस नंबर 1, केस नंबर 2 में दो पार्ट होता है, एक नॉट सबसे एक सबसेट इक्वल टू होता है और एक नॉट सबसेट टू होता है, ठीक। तो इस प्रकार से होता है, ठीक। अब उसके बाद आगे देखिए यहाँ पास क्या होता है, अर्थात बी 10:n 10:g पर होता है, मतलब बी किसके अंदर, देखिए ये ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है, ये जी है, अब जी के अंदर में कौन है, एन है, तो यहाँ पर एन लिख देंगे, ये एन है। अब इसके अंदर में कौन है, बी है, तो इसके अंदर में बी है, अर्थात जी के अंदर में एन है, एन के अंदर में बी है, अतएव ठीक एप्सिलॉन बी 10:g होगा, अर्थात पूरा मान ये होता है कि जी में भी 10:2 करेगा, बी करेगा, ठीक। तो बी 10:g हो जाएगा, तो बी नॉट इक्वल टू ई, बी के घात में पी इक्वल टू ई के बराबर होता है, प्रमेय सिद्ध हो गया, सेकेंड प्रमेय सिद्ध हो गया, ठीक। फिर उसी प्रकार देखते हैं, यदि पी सबसेट नॉट इक्वल ओ एन हो तो जी आबेली समूह है, तो एन जी का नॉर्मल सबसेट ग्रुप, इसीलिए जी सबसेट एन एक विभाग समूह है, तो ओ जी बटे में एन इक्वल टू ओ जी बटे में ओ एन, ठीक। यहाँ पर देखिए ओ जी बटे में एन और इंटू में क्या कर दिए, इसको हम लोग इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ओ एन इक्वल टू हो जाएगा ओ जी, समीकरण 1 दे दिए, इसका मान देखिए इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ऐसा देखिए इसको इस तरफ मल्टीप्लाई किए तो इस प्रकार से हो जाएगा और ओ जी हो जाएगा, समीकरण 1 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए पी सबसेट ओ जी तथा पी नॉट सबसेट ओ जी है, तब समीकरण 1 से देखिए, तब देखिए समीकरण 1 से देखिए यहाँ पर देखिए ओ जी का मान है यहाँ पर भी, और ओ जी का मान यहाँ पर रखते हैं, देखिए पी सबसेट ओ जी बटे में एन हो जाएगा, ठीक। पी सबसेट ठीक जी बटे में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, इक्वल टू देखिए पी सबसेट यहाँ पर हो जाएगा ओ जी बटे में क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, जी की जगह हम लोग क्या किए हैं, जी बटे में एन रखे हैं, यहाँ पर देखिए पी हो जाएगा और यहाँ पर ओ सबसेट ओ जी बटे में हो जाएगा ओ एन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर मॉड हो जाएगा ओ एन लेस ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 1 से क्या है ग्रेटर देन है, क्योंकि 1 में n में बहुत सारा हो सकता है, n का मान 1 2 3 डिजिट अनंत हो सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 रख दिए। अब अतः देखिए ओ जी बटे में n ग्रेटर देन ओ जी हो सकता है, आगमन परिकल्पना से एन बी 10:g बटे में n होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, एन बी रखेंगे, एन बी के हाथ में p इक्वल टू एन ई हो जाएगा, ठीक। पहले ए रखें, फिर उसके बाद बी रखें, अब उसके बाद क्या रखें, एन ई रख रहे हैं, ठीक। एन बी रख रहे हैं, एन बी रख रहे हैं, तो एन बी के घात में पी इक्वल टू एन ई हो जाएगा, ठीक। तो एन बी के घात में पी इक्वल टू एन हो जाएगा, ठीक। वेयर एन बी नॉट इक्वल टू एन ई हो सकता है,
ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ओ एन बी इक्वल टू पी हो तो एन बी के घात में पी इक्वल टू एन होता है, तो एन बी नॉट इक्वल टू एन होता है, तो एन बी के घात में पी इक्वल टू एन, तो बी के घात में पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से एन हो जाएगा। अब देखिए लैग्रांज प्रमेय से इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए तो लैग्रांज के प्रमेय से देखिए b के घात में p ओ एन इक्वल टू ई हो जाएगा। अब ओ एन का मान क्या दिया है, p के बराबर होता है, तो b हो जाएगा ओ एन पी हो जाएगा इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक, इसको एक साथ लिख दिया है। ठीक, अब उसका बी ओ एन पी इक्वल टू ई हो जाएगा, यहाँ पर c के घात में b हो जाएगा। ठीक, हम लोग माने हैं यहाँ पर देखिए बी ओ एन इक्वल टू सी ले लिए, तो इस प्रकार से c के घात में p इक्वल टू ई हो जाएगा, इक्वल टू में आ गया। अब यहाँ दर्शाना है कि ठीक, दर्शाने के लिए c अभीष्ट अव्यय जो परिणाम को संतुष्ट करता है, यह दर्शाना पर्याप्त है कि c नॉट इक्वल टू ई होता है। जैसे कि हमारे पास b के घात में p इक्वल टू ई आता है और b नॉट इक्वल टू ई होता है, उसी प्रकार यहाँ पर c के घात में p इक्वल टू ई हो गया। ठीक, और c नॉट इक्वल टू ई हो जाएगा, c नॉट इक्वल टू ई लिख दिया है। ठीक, तो c मान लेते हैं आप, c इक्वल टू ई लेते हैं तो b के घात में ओ एन इक्वल टू सी हो जाएगा, b के घात में ओ एन इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एन बी के घात में ओ एन इक्वल टू एन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर p सबसेट नॉट ओ एन p अभाज्य संख्या है, तो एन बी इक्वल टू एन, ठीक, एन ए इक्वल टू एच ए इक्वल टू ए, ठीक, एच, तो बी टेनिस टू एन ए टेनिस टू एच हो जाएगा, जो भी खंडता है, अर्थात हम लोग क्या करेंगे, अतएव सी नॉट इक्वल टू ई और सी के घात में पी इक्वल टू ई। सिंपल से हमें यही सिद्ध करना था कि जो सी नॉट इक्वल टू ई है और सी के घात में पी इक्वल टू ई है, ये दोनों सिद्ध होता है और यही हमें सिद्ध करना था। प्रमेय हमारे पास सिद्ध हो गया। ठीक, ठीक, तो इस प्रकार से यह हमारा कौशी प्रमेय है। कौशी प्रमेय सिद्ध हो जाएगा, अर्थात ए ठीक के घात में p इक्वल टू ई होता है, उसी प्रकार b के घात में p इक्वल टू क्या होता है, ई होता है, उसी प्रकार c के घात में p इक्वल टू भी ई होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास कौशी प्रमेय सिद्ध हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है।